बातचीत है इसको आगे बढ़ाते हैं। और आज आपको हम मुलाकात कराएंगे इस पूरे संघ में, जो बता दूं आपको कि ये किसी एक जिले का जो है नेतृत्व नहीं यहाँ पर हो रहा है, ये पूरे छत्तीसगढ़ से अलग अलग जिले से यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं। और इस बीच हमारे पास कुछ जिलाध्यक्ष जो हैं, जिलाध्यक्ष भी मौजूद हैं, और मैं यहीं पर बुलाना चाहूंगा विद्यामितान अतिथि शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष को, ताकि वो आए। और व्यक्तिगत जानकारी तो हम लेते ही रहेंगे, लेकिन इस हड़ताल के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी हम लेना चाहेंगे। सर, आपका स्वागत है हमारे आईना सच का 24 चैनल में। थैंक यू सर। बातचीत जो है हम लोग उसके बारे में तो चली रहेगी, थोड़ा हम हड़ताल के बारे में भी बात करते हैं जी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो हड़ताल आप कर रहे हैं 15 दिन से, सही हूँ मैं तो? कितने दिन से कर रहे हैं? 15 दिन हो गए सर। 1 जुलाई से चालू करें हमन के जवा, आज है 15 दिन हो गए। कल से 15 दिन हो जाही, आज 16 तारीख आए, आज 16वां दिन है सर। और आज हम विधानसभा घेराव करे जाते हमारे रायपुर, 7-8 बस है सर, बड़े बड़े जमा जैसे हमारे साथी मन हवा के देवा, आज आर या तो पार की लड़ाई चली सर। ऐसा? हाँ, मतलब जो आपको दुर्ग से रायपुर पहली बार नहीं जाने दिया गया, आप नहीं कर पाए जी, वो आज आप करने के लिए एकदम निकल चुके हैं सर। हम आज टूटा धरना स्थल को कुरुक्षेत्र बनाए हुए हैं सर, और सभी साथी पांडव हैं हमारे साथ हैं, और आज कुरुक्षेत्र जाएंगे और आज कौरव को हरा कर ये आएंगे। कौरव भी जो हमारे बीजेपी सरकार है, जो हमारी बातों को सुन नहीं पा रहे हैं, आज उसको हरा के आएंगे सर। तो आज की जो आपकी ये तैयारी है, इसमें क्या विशेष की आप लोग? रात को कितने बजे सोए थे? रात को सर करीब हम लोग 2 बजे सोए हुए हैं। 2 बजे तक क्या कर रहे थे सर? सब रणनीति तैयार कर रहे थे कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, कैसे हम सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर करेंगे, हमारी क्या क्या रणनीति है, कैसे हम आंदोलन करेंगे, ऐसे करके सर। और सुबह कब उठे हैं? सर सुबह 4 बजे उठ गए हैं सर। 4 बजे सब लोग उठ गए? जी सर। सब लोग आप लोग साथ में रहते होंगे? जी सर, सब लोग हम साथ में रहते हैं। क्योंकि एक जिले से तो है नहीं, आप लोग दूर दूर से आए हुए हैं। जी जी जी, संगठित होने के लिए सर सबको साथ में रहना बहुत जरूरी है, इसलिए हम लोग सभी साथ में रहते हैं, खाना भी साथ में बनाते हैं और खाते हैं। अच्छा जी। तो सर ये जो आप लोगों का 15 दिन का हड़ताल हो चुका, आज 16वां दिन है जी, तो ये 16 दिन में क्या कभी सरकार का कोई प्रतिनिधि जो है या सरकार जो है आपसे बात करने के लिए आई, या कोई आपके पास कोई प्रस्ताव लेकर आई क्या इस बीच? सर सरकार का प्रतिनिधि तो नहीं आया है, पर हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं जो उनके पीए बोलते हैं, और एसडीएम और तहसीलदार लोग हैं, वो आए थे बात रखने के लिए, पर उनकी बातों से हम लोग सहमत नहीं हुए। उन लोग सर सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं, आश्वासन पे आश्वासन। क्या क्या आश्वासन दिए अभी तक आप लोग को वो लोग? आश्वासन पे सर कुछ नहीं दिया गया है, हम सोच विचार करके बताएंगे, 17 के बाद बताएंगे, ऐसे बोलते हैं। तो उनकी बातों से आप लोग संतुष्ट? हम लोग संतुष्ट नहीं है सर, आश्वासन से पेट थोड़ा भरता है सर। तो ऐसा तो नहीं कि जैसे आप उनकी बातों से संतुष्ट नहीं है जी, वैसे कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार को भी आपकी बातें समझ में नहीं आ रही है, आपकी मांग समझ में नहीं आ रही? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सर। अगर थोड़े समय सरकार कंफ्यूज तो नहीं है कि इनको देना क्या है, ये मांग क्या रहे हैं, या इनको देना भी है कि नहीं देना है? नहीं सर, अब देखिए मतलब कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हुआ है सर। सब लोग हम लोग, हमारा मांग सीधा संविलियन का है, नियमितीकरण का है, और नियमितीकरण संविलियन में क्या होता है सरकार जानती हुई है। आज ही हमको ही नहीं, और बहुत सारे कर्मचारी को नियमितीकरण संविलियन का सौगात दे चुके हैं, और वो चाहते हैं सर हमको भी दे सकते हैं, जल्दी भी दे सकते हैं और लेट भी दे सकते हैं, उनकी मंशा पर निर्भर करता है सर। 11 साल हो गए सर, कोई कम समय नहीं होता, 11 साल है वो। 11 साल तो बहुत लंबा है जी। शादी हो गई आपकी? नहीं सर, नहीं हुई है सर। कितना उम्र हो गया? 35 साल हो गए सर। तो शादी का कहीं कारण यही तो नहीं कि कम वेतन है? कम वेतन है सर, जहाँ पे जाएंगे सर सबसे पहले जानते हैं क्या कमाते हैं, कितना है, क्या जमीन जायदाद, यही पूछा जाता है सर। अच्छा, तो कौन देंगे सर? 20,000 में कोई लड़की? 20,000 में कौन देगी सर? देखते भी नहीं है भाई। मतलब आप सोच सकते हैं इतना स्मार्ट शिक्षक जो शिक्षा की अलख जगा रहा है, बच्चों को शिक्षा दे रहा है, वो भी छोटे LKG UKG पहली दूसरी नहीं, एक 11th 12th के विषय विशेषज्ञ हैं, ये बीएड किए हुए, PG BEd किए हुए शिक्षक हैं, और इतना अच्छा एजुकेशन होने के बाद भी 20,000 की नौकरी के कारण शादी तक नहीं हो पा रही है। अगर 2-4 साल और उम्र निकल गया तब तो हो गया इनका। शादी भी नहीं कर पाएंगे सर, कैसे करेंगे सर? चलिए सर, अब आपकी इस पीड़ा को तो सरकार ही समझेगी। वो नहीं समझ पा रही है सर, क्योंकि जो संवेदनशील ही नहीं है वो कहाँ समझे। चलिए, अब आपकी ये पीड़ा दिखा रहे हैं, अब आगे देखते हैं कि सरकार समझती है कि नहीं, और कहीं कोई रिश्ता लाते हैं कि नहीं। जी सर, जी सर, थैंक यू सर। चलिए देखिए, आदमी हंसी में भले कुछ भी बोल दे, हम हंस दे रहे हैं इस बात पे, लेकिन ये बहुत गंभीर समस्या है, और ये छोटी मोटी समस्या नहीं है। आप घर में देखेंगे तो चाहे वो पुरुष हो
ये जो है ना, नाम के विद्यामितान अतिथि शिक्षक हैं, लेकिन जो है वैल्यू बहुत ज्यादा ही गिरी हुई है, क्योंकि इनकी जो जॉब है ना वो फिक्स नहीं है। आज है और कल है कि नहीं, कब तक है, कितना है, क्या है, उस पर कभी कोई बात ही नहीं करना चाहता है। इसीलिए इनको आज ये उग्र आंदोलन जो है वो करना पड़ रहा है। चलिए हम इसी में बात को अपने आगे और बढ़ाएंगे। हमारे साथ और भी अतिथि शिक्षक जो हैं मौजूद हैं। आइए सर, किनारे कहाँ जा रहे हैं सर, भाग क्यों रहे हैं? सर भाग रहे हैं आप लोग तो घिराव करने जा रहे हैं, सरकार से लड़ने जा रहे हैं, और पत्रकार को देख के आप किनारे हो जा रहे हैं। नहीं सर, ऐसा कोई बात नहीं है। पत्रकार से तो हम अपनी बातों को खुल के रख रहे हैं। सर हम तो आपकी बातों को दिखाने आ रहे हैं ना, हमसे तो आप खुल के बात कर सकते हैं। अब सरकार अगर बात नहीं करने आ रही तो हम क्या बोले? नहीं जी सर, पत्रकार ही हमारी बातों को अभी तक सरकार, जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि पत्रकार के माध्यम से हमारी बातें सरकार के संज्ञान में जा रही हैं। सरकार तो हमारे सुर नहीं ले पा रही है, लेकिन पत्रकार कहीं ना कहीं सरकार अपने कानों में रुई जमा ली है, जो सुन नहीं रही है। पत्रकारों के माध्यम से हो सकता है कि जानकारी पहुंच रही होगी। तो मैं पत्रकारों को, जितने भी मीडिया पत्रकार है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जो हमारी बातों को सरकार तक पहुंचा रहे हैं। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप लोगों के हड़ताल का जो 16 दिन हो गया, तो ये 16 दिन में सपोज अगर कोई आता है और आपको बोलता है, आपका तो मांग है नियमितीकरण, संविलियन, जैसा आगे बताया उन्होंने, अगर ये नियमितीकरण और संविलियन आपको सरकार ना देके कुछ और आपके सामने प्रस्ताव अगर लेकर आती है, तो आप उसको कैसे लेके चलेंगे? आप उनकी प्रस्ताव को मानेंगे या पूरी तरह से खारिज कर देंगे, या अपनी ही बात पर अड़िग रहेंगे? आप इस चीज को कैसे लेके चलते हैं, ये मेरा प्रश्न है। क्योंकि सरकार तो आपसे बात करेगी तो वो अपने तरीके से बात करेगी। निश्चित तौर पर सर, हम चाहते हैं कि सरकार हमसे आपस में सामने आके बात करे। हम भी सरकार से सामने आके बात करना चाहते हैं कि सरकार और हमारे बीच में क्या बीच का रास्ता ऐसा निकलना चाहिए। अगर सरकार को ऐसा लगता है कि हमारे मुद्दा या हमारा जो मांग है सरकार के जहन में या कैसा लग रहा है या नहीं लग रहा है, तो सरकार हमारे बीच में जब तक से सार्थक बैठक नहीं होगा, सरकार हमसे चर्चा नहीं करेंगे, हम सरकार से चर्चा नहीं करेंगे, तो आपस में पता कैसे चलेगा? हमारी मेन मुद्दा तो हमारा संविलियन है। हमने बीहड़ क्षेत्रों में दुर्ग हो गया, बस्तर हो गया, बस्तर क्षेत्र हो गया, सरगुजा समाज, जहाँ आदिवासी अंचल क्षेत्र है, जो कि जहाँ कोई जाना नहीं चाहता, ऐसे जगहों में हमने 12 से अपने लाइफ का 12 साल खत्म कर दिया है। तो हम सरकार से यही जानना चाहते हैं उनका मनसूबा क्या है। हम तो छोटी सी मांग करें। इसके पहले भी मैं बताना ये चाहूंगा कि कांग्रेस के समय में 3 साल पहले एक भर्ती आई थी, आत्मानंद इंग्लिश मीडियम उत्कृष्ट हिंदी मीडियम करके आई थी, जहाँ की उन्होंने हमारे ही समान जस्ट सेम वैसी समान काम करते हैं, उनकी सैलरी हमसे 2 गुना है, 38,000 40,000 के बराबर है। और हम जो 11 साल 12 साल सर्विस दे चुके हैं, हमारी सैलरी में कुछ बढ़ोतरी नहीं है। हम वहीं के वहीं रुके हुए, जो कि हम अंचल क्षेत्र में, और जो आत्मानंद जो शिक्षक है वो मैदानी इलाके में सब सर्व सुविधाएं उनको भी दिया जा रहा है। तो यहाँ पे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की बता रहे हैं, हिंदी मीडियम में भी 38,100 मिल रहा है क्या? नहीं, दोनों में सर, हिंदी में है। आत्मानंद हमारे साथी विद्यामितान जो शिक्षक है वो आत्मानंद भी अतिथि के तौर पे है, उनको ही 20,000 वहां भी दिया जा रहा है। एक ही छत में ऐसा भेदभाव हो रहा है कि इंग्लिश मीडियम के शिक्षकों को 38,000 दिया जा रहा है, और हमारे आत्मानंद में हिंदी मीडियम के शिक्षक जो विद्यामितान है उनको 20,000 रुपया दिया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं सर हमारे मन को ठोस पहुंचाने वाला है, और हमारे वेतन विसंगति हमारे सम्मान को ठेस पहुंचता है। जहां तक कि हमारी बात करें, हमारे स्कूलों में हमारा जो वैल्यू, हमारा एक प्यून तक हमको मान सम्मान नहीं देता है, टीचर को अलग, हमारा एक अलग बैठने की व्यवस्था होती है। हम जब क्लास से जाते हैं तो हमारा जो रेगुलर टीचर वहाँ होते हैं हमको अलग ही दृष्टि से देखता है, तो हमारे मन को बहुत ही विचलित होता है। हमको इस हम सरकार से बोलते हैं कि हम सरकार से बस छोटा सा निवेदन कर रहे हैं कि बस हमको, अगर सरकार हमसे आगे चर्चा करे, बीच का रास्ता निकाले। हमारा मांग संविलियन है, सरकार क्या देना चाहती है क्या नहीं देना तो सरकार बता सकती है। सरकार बीच का रास्ता निकाले कि जैसा सरकार उचित समझेगी हम उसकी बातों को मानने के लिए तैयार है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारा भविष्य भी है, हम भी आगे जाए, और हमारे भी बाल बच्चे हैं, हमारा भी घर द्वार है, जिससे उनका भी पालन पोषण हो सके। बहुत बढ़िया सर।